बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुफा में खुतबा दे रहे थे। हज़ारों का मजमा था कि एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैं 500 दिरहम का मकरूज़ हूँ। कर्ज़ ख्वा अमादाए फ़रियाद है। जनाब अमीर ने फरमाया, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा तमाम होने दे, अल्लाह तेरी हजात पूरी करेगा। वो शख्स बैठ गया। इसके करीब एक और आदमी बैठा था। इसने कहा, ऐ शख्स, इतने आदमी बैठे हैं, तू अपना सवाल फिर जारी कर, कोई तो तेरा सवाल पूरा करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास क्या रखा है जो तुझे देंगे? ये तो ख़ुद भी कई दिन के फाके करते हैं, यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, बस वो तुझे क्या देंगे? वो शख्स खड़ा हुआ और अपना सवाल फिर दोहराया। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर पहला जवाब दिया और बैठने को कहा। वो शख्स बैठ गया, मगर इसी दूसरे आदमी ने फिर इसको उकसाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर यकीन क्यों करता है? इनके पास तो हकीकत में कुछ नहीं है, 500 दिनार कहाँ से देंगे? ये आदमी फिर खड़ा हो गया और अपना सवाल दोहराया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ऐ शख्स बैठ जा, खुतबा ख़त्म हुआ चाहता है। मैं ज़ामिन हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला तेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। खुतबे के बाद मुझसे मिल लेना। बस वो शख्स यकीन करते हुए आराम से बैठ गया। खुतबा तमाम हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद चल कर इसके पास गए और एक तरफ जंगल की जानब इसको लेकर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उसे कहा, आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद कर ली। फरमाया, खोल दे आंखें। आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि हम मिस्र के बाज़ार में खड़े हैं, ग़ुलामों की खरीदो फ़रोख्त हो रही है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैं तेरा ग़ुलाम हूँ, मुझको 500 दिरहम में फ़रोख्त कर दे, ख़बरदार ज़्यादा मत मांगना। वो शख्स हैरान हुआ, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़ोर देने पर ऐसा ही किया। एक बादशाह का वज़ीर वहाँ मौजूद था। इसने पहले तो देखना शुरू किया और फिर कीमत मालूम की। इसने 500 दिरहम बताए। वज़ीर के कहने पर इनका नकाब उठा दिया गया और इसने 500 दिरहम इसके हवाले किए। इस आदमी ने अपनी राह ली और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। तो बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, तू क्या काम कर सकता है? फरमाया, जो भी हुक्म होगा बाहुक्म चश्म बजा लाऊंगा। बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि पहले तो ये काम कर, एक अजदहा हर साल इस शहर में आता है और बहुत से आदमियों को निगल जाता है। अब चूँकि इसके आने का दिन है, तुम किसी तरह इसको हलाक कर दो। बस अगले दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाहकाम इसके रास्ते पर खड़े हो गए जहाँ से इस अजदहा ने आना था। आपने देखा, बहुत बड़ा अजदहा फनकारता मारता हुआ आ रहा है। सब लोग खौफ से कमज़ोर पड़ गए। आपने हौसला दिया और ख़ुद आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि वो करीब आ गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आगे बढ़कर इसके दोनों जबड़े पकड़ के चीर के 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिए। लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, मगर इन पर हैरत हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ऐसा ही एक और काम है, और वो ये कि जब दरिया चढ़ आता है, शहर में दाखिल हो जाता है और आबादी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसी तरह ये रुक जाए और इस शहर में पानी दाखिल ना हो पाए। आप हुकाम आला के साथ दरिया पर गए और शहर की तरफ से छड़ी लेकर किनारे के करीब करीब एक लकीर लगा दी और कहा, ऐ दरिया, तुझे मेरी कसम है, जो इस लकीर से आगे बढ़े। दरिया आज तक ठाठे मारता है, मगर इस लकीर से आगे नहीं बढ़ता। जब बादशाह को इल्म हुआ तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ा इंसान है। कहने लगा, ऐ शख्स, तूने 2 बड़े काम किए हैं, अगर एक ऐसा और काम कर दे तो तुझे आज़ाद कर दूंगा। फरमाया कि हुक्म करें। बादशाह कहने लगा, ऐ शख्स,
کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ایک شخص ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کام تو بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیے، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا، اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں تو تلوار کس پر چلاؤں۔ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو میں ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے، اور بادشاہ تمام کنبے کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفے کی راہ لی۔